Good morning, sir. Morning, Piyush. Good morning. Has started. Okay, sir. Okay. Again, good morning to all of you, sir. Morning, Vishwa. Good morning. अच्छा, तो चलो सर स्टार्ट करते हैं इक्विटी डेरिवेटिव। सर बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ डिस्कशन के अंदर घुसने जा रहे हैं। रेडी है ना सर? सर बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब ये इतना आसान चीज़ है नहीं, बट जो टॉपिक मैं आज डिस्कस करूंगा, बट आप देखना अगर ये ग्रीप अगर आपको हो जाए ना, तो मार्केट में आपको बहुत पकड़ आ जाएगा। स्पेशली ट्रेडर के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? स्पेशली मैं ट्रेडर के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, ऑब्वियसली इन्वेस्टर को भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, सभी का इस्तेमाल सब कर सकता है, लेकिन ट्रेडर के लिए स्पेशली। तो चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मे भी किसी को पता हो पहले से हल्का फुल्का, लेकिन थोड़ा डिटेल्स पढ़ाई आज करेंगे सर। मैंने लास्ट फ्यू लेक्चर्स में आप लोगों को क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारा स्ट्रेटेजी बताया है ना सर, जिसमें बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, कॉल रेशियो, बैक स्प्रेड, बियर कॉल लैडर, synthetic long and arbitrage, bear put spread, bear call spread, put ratio back spread, long straddle, strangle, ठीक है, long short strangle, ठीक है। तो आज ना मैं आपको स्ट्रेटेजी का कोई ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी तो नहीं बताने जा रहा हूँ, ओके सर? कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ, बट अगर आप देखोगे ना तो आज का डिस्कशन आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। इवन एनआईएसएम भी यही चाहता है कि आप स्ट्रेटेजी को डेवलप करें, बट ऑब्वियसली एनआईएसएम में आपको ये टॉपिक स्टडी मैट के अंदर नहीं मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। रिस्क मैनेजमेंट में हल्का फुल्का है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं है। अगर किसी ने पढ़ा है स्टडी मैट प्रॉपरली तो शायद बता सकता है, मैंने डिटेल्स उतना नहीं है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको इसको डिस्कस करता हूँ। टॉपिक का नाम है सर मैक्स पेन, ओके, मैक्स पेन, और उसके बाद मैं बताऊंगा पीसीआर। आई थिंक तो था उस दिन मेरे को पीसीआर पे पूछ रहा था, है ना? तो था पीसीआर জিজ্ঞেস করছিল তো একদিন আমাকে ফোনে। Yes, sir. ঠিক আছে, पीसीआर डिस्कस করব, बट पहले ना थोड़ा मैक्स पेन पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे सर? मैक्स पेन पे। माने मैक्स पेन माने मैक्सिमम पेन, पेन माने वही जो जंत्रणा होता है ना सर, वही। तो ये मैक्स पेन कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर पुट कॉल रेशियो का जो एरिया है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है मार्केट में। स्पेशली ट्रेडर इसके बारे में काफी ज्यादा चिंतित होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, पहले आपको मैक्स पेन बताऊं, फिर मैं धीरे धीरे पीसीआर पे जाऊंगा, ओके? पहले आप मैक्स पेन को थोड़ा सा डेवलप करो, फिर मैं धीरे धीरे आपको पीसीआर पे भी लेके जाऊंगा। लेकिन सवाल ये उठता है सर, ये मैक्स पेन थ्योरी ने, थ्योरी किसने मैंने बनाया? ये जो मैक्स पेन थ्योरी है, ये क्या कोई ऑथर का है, माने कोई बड़े एनालिस्ट का है? सर एज सच कोई ऑथर का खोज तो नहीं पाया गया, ठीक है? ये थ्योरी ना मार्केट ड्रिवन है। हर चीज का एक मार्केट थ्योरी भी तो होता है ना? हर चीज के पीछे लोगों का नाम जोड़ना जरूरी थोड़ी है कि ये इसने बताया अब उसने बताया। कुछ चीज समाज भी बताता होगा, ठीक है? कौन सा समाज? स्टॉक मार्केट समाज, ओके? तो चलो सर मैं आपको बताता हूँ कि ये मैक्स पेन थ्योरी क्या है। अच्छा हाँ, एक बात सर, ये मैक्स पेन थ्योरी को अंडरस्टैंड को ठीक ठाक करने के लिए एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना थोड़ा जरूरी है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है ओपन इंटरेस्ट। वीवीआईपी पॉइंट है सर, वीवीआईपी पॉइंट है, माने मार्केट में बहुत ज्यादा चर्चा होता है इसके बारे में। तो इसमें ना ओपन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट मैंने बेसिक्स में ऑलरेडी डिस्कस करके रखा। जो लोग बेसिक कर चुके हो उनको पता होगा सर, जो ऑलरेडी बेसिक कर चुके हैं उनको पता होगा कि मैंने ओपन इंटरेस्ट पे डिस्कशन पहले भी कर चुका। ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम के अंदर थोड़ा सा बेसिक डिफरेंसेस हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम, जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है, ठीक है? तो इसके ऊपर मैंने पहले भी एक बार चर्चा किया, अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं फिर से एक बार अभी कर दूंगा। लेकिन अगर आप लोगों को समझ में आ जाता है ना, तो फिर मैं बाद में करूंगा, माने बेसिक का डिस्कशन, ठीक है? तो देखता हूं सर, अगर मुझे जरूरत पड़ा ना तो मैं ओपन इंटरेस्ट पे वापस एक बार डिस्कशन करूंगा। अच्छा, अगर आप लोग सॉफ्टवेयर यूज तो करते हो सभी, कोई कम कम बेसिक, या नहीं करते हो बाद में करो?
पॉइंट इज दैट कि ये जो ओपन इंटरेस्ट का जो एरिया है ना सर, ये मार्केट में एज वेल एज पीसीआर, ये बहुत ही वाइटल एक डिस्कशन है। इसमें क्या होता है, मैं आपको आज ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये चार्ट वगैरह ज्यादा नहीं बताऊंगा। क्यों सर? क्योंकि पहले आप सीखो तो उसके बाद एप्लीकेशन पे काम करेंगे। पहले नेट प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग मार्केट प्रैक्टिस करेंगे। नेट प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। ठीक है, प्रॉब्लम यही है कि हम लोग बिना नेट प्रैक्टिस का मैच खेलने जाते हैं और फिर आउट हो जाते हैं। तो पहले थोड़ा नेट प्रैक्टिस करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग मार्केट प्रैक्टिस में आएंगे सर। आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर, ये मैंने सेंसिबल ओपन किया और ये जस्ट मैंने एक डेटा यहाँ से निकाल रहा था। तो ये रिलायंस का फ्यूचर है। ठीक है, यहाँ पर आप चाहो तो इसको चेंज कर दो, कोई दूसरा ले लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो जस्ट आपको यहाँ पर कुछ डेटा दिख रहा है। सो भाई डेटा देखते बच्चे, देखो सर। हाँ सर। ठीक है, ये देखो सर, कॉल ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, कॉल ऑफ पुट ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट कितना चेंज है। ठीक है, ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा अभी धीरे धीरे समझना है सर। ये जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, इसको कैसे रीड करें और ये मार्केट को कैसे मैनिपुलेट करता है। ठीक है, ये जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, ये मार्केट को कैसे मैनिपुलेट करता है। जैसे ये सितंबर अक्टूबर एक्सपायरीज का डेटा है, इस तरह का आपको बहुत सारा डेटा ऐसे मिलेगा। अब ये डेटा को एनालिसिस करना, ठीक है, ये जो डेटा है इसको एनालिसिस करना ही आप लोगों का चैलेंजिंग एरिया है बेसिकली। मैंने इसी पे आप लोगों को थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ेगा। बट मैं इतना बोल सकता हूँ आपको कि धीरे धीरे आप लोग समझ जाओगे सर। यहाँ पर अगर आप निफ्टी में करोगे तो निफ्टी मंथली भी है, निफ्टी वीकली भी है। ठीक है, अगर आप बैंक निफ्टी करोगे, फिन निफ्टी करोगे, जिसके ऊपर करना चाहोगे वो आपको मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर निफ्टी मंथली लिया, ठीक है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कितना ओपन इंटरेस्ट डेटा है, ये डेटा आपको शो कर रहा है। चलो सर कोई बात नहीं, पहले समझते हैं। ठीक है, अच्छा, स्ट्राइक प्राइस वाइज भी चेंज होता है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस जैसे यहाँ पर मिनिमम स्ट्राइक रेंज क्या है 19,450 और मैक्सिमम प्राइस रेंज क्या है 20,450। ओके, तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो कि ये प्राइस रेंज आप लोगों को पता है ना, स्ट्राइक में क्या होता है ना, एटीएम स्ट्राइक, ओटीएम स्ट्राइक एज वेल एज आईटीएम स्ट्राइक। तो स्ट्राइक के बेसिस में आपका सिचुएशन बदल सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, स्ट्राइक अबव बिलो एटीएम का अगर यहाँ पर देखो थोड़ा चेंज हो जाएगा ना, डेटा भी बदल जाएगा। ये भी चेंज हो जाएगा तो डेटा भी बदल जाएगा। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये डेटा बदल रहा है। अब धीरे धीरे अब समझना है। अब ये तो कुछ समझा नहीं रहा हूँ, जस्ट इमेज की तरह आप देख रहे हो। ठीक है, लास्ट 5 मिनट का डेटा, जैसे अभी आज का देखो सर, 9:15 से 10:30 तक का डेटा यहाँ पर बन चुका है। लास्ट 2 घंटा 1 घंटा में क्या मार्केट चेंज हो रहा है, ये सुनो सर। मार्केट को जानने का बहुत सारा तरीका है, ये एक तरीका है। ये जो मैक्स पेन का कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको मार्केट को जानने में समझने में हेल्प करेगा। जैसे आप लोग कैंडल कैंडल तो हम लोग करते ही है टेक्निकली, है ना, कैंडल स्टिक का डिस्कशन हम लोग टेक्निकली करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। बट आज मैं आपके साथ कैंडल स्टिक के अलावा भी मार्केट को अंडरस्टैंड करने का और एक तरीका है। अच्छा, कल सुमित बहुत बोल रहा था सर, सुमित का बात एकदम सही निकला। मार्केट गिरा है ना आज? हाँ, हाँ सर। मोतीलाल, एकदम मोतीलाल ओसवाल एकदम। सुमित मोतीलाल ओसवाल का ही बात कर रहा था। देखो, मार्केट सच में गिरा है, वो भी गैप गैप डाउन दिया है सर। हाँ, चलो सर, कितना पॉइंट में गिरा है रे? 165। 165, 165। मैंने बेसिकली बहुत जोर का झटका लगा। कोई रीजन पता चला आप लोगों को? अभी तक कोई रीजन पता चला किसी को, इतना जोर का झटका क्यों दिया है मार्केट ने? স্যার ফেড পলিসির মিটিং চলছে, আজকে তো অ্যানাউন্স হবে। আর কানাডা কালকে একটা কানাডার সঙ্গে ইন্ডিয়ার ক্ল্যাশ হয়ে গেছে ওই খালিস্তানি লিডারের মার্ডারকে নিয়ে। ওরাও যে बात রাষ্ট্রদূত ছিল তাকে এক্সপেল করে দিয়েছে, আর আমাদেরও এখানে যে রাষ্ট্রদূত ছিল তাকেও এক্সপেল করে দিয়েছে। तो होना ही था। एक काम करते हैं, पूरा देश को ही तोड़ देते हैं, काम खत्म, पैसा खत्म। अभी तो G20 हुआ सर, हाँ, एक अच्छा बन रहा था। बट ये कुछ लोग हैं जानते हो ना, जिनको ना अच्छा नहीं लगता। স্যার এই ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্টটাও ক্যান্সেল হয়ে গেল। हम्म, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी एक G20 हुआ, इसमें कितना सुंदर बायलैटरल एक रिलेशन डेवलपमेंट का एक बात हो रहा था।
बट ये भारत के लोग ही भारत का शत्रु एनिमी बन जाता है, जहां जाता है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कुछ लोग हैं, कुछ लोगों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है, ब्रेन वॉश दिमाग है बेसिकली, और ये ब्रेन वॉश दिमाग बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक। चलो सर ठीक है, हम लोग अब वो सब बारे में बात नहीं करेंगे, छोड़ो। जब भी आप लोग ये सब वर्ड यूज करते हो ना, ये जैसे कोई खालिस्तान, ठीक है, कोई बोलेगा क्या बोलते हैं, कश्मीर मांगेगा, पाकिस्तान, ऐसे ऐसे बात करते हैं ना, दिमाग गर्म हो जाता है। अच्छा देखो, तो पॉइंट इज दैट कि ठीक है, मार्केट को तो धीरे धीरे, कल सुमित भी बता रहा था, हम लोगों को भी लग रहा था कि मार्केट कुछ ना कुछ डाउनफॉल होगा, बट ऐसे गैप डाउन देगा ये हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाए थे, बट सुमित एकदम सही निकला, एकदम सही निकला सुमित। अच्छा, मैं पॉइंट क्या है, पॉइंट इज दैट सर, हम लोग यहाँ पर बात करने बैठे हैं मैक्स पेन, ठीक है। तो मैक्स पेन हम लोगों को ये सिखाता है सर, ये जो ओपन इंटरेस्ट के ऊपर बेस करके जो मार्केट में सिचुएशन बदलता है, ठीक है। तो मैं आपको वही चीज़ थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। तो पहले ना ओपन इंटरेस्ट क्या है एक बार मैं बता देता हूँ, बहुत लोगों को शायद याद नहीं है, या फिर बहुत लोग शायद बेसिक नहीं करा है, तो फिर उनको काम आएगा। कोई बात नहीं सर, सुन लो, जितना सुनोगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो क्या है ये ओपन इंटरेस्ट? ये एक्चुअली जब मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस का बेसिक स्टार्ट करता हूँ, उस टाइम पे ही मैं ये ओपन इंटरेस्ट का एक आइडिया लेके चलता हूँ। तो तब भी बहुत लोग बहुत सवाल करता है कि सर ओपन इंटरेस्ट को यूज कैसे करें, किस तरह से करें। तो वो दिन आ गया है सर कि आप ओपन इंटरेस्ट को रीड करके या ओपन इंटरेस्ट का डेटा कलेक्ट करके, ठीक है, मेहनत का काम है सर, ये डेटा कलेक्ट करके आप किस तरह से मार्केट को समझ सकते हो। और मार्केट में वॉल्यूम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर काम करता है ना, ट्रेड और बाई सेल का जो वॉल्यूम क्रिएट होता है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओपन इंटरेस्ट एज वेल एज वॉल्यूम्स, ठीक है। सो ये भी आज थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ सर कि ओपन इंटरेस्ट में और वॉल्यूम पे क्या डिफरेंस है, फिर से एक बार बता देता हूँ। जो लोग पहले भी कर लिया था उनको रिवाइज हो जाएगा, डोंट वरी। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि अगर आपको ओपन इंटरेस्ट क्लियरली समझ में आ जाएगा ना, तो आप ना ये मैक्स पेन थ्योरी एकदम क्लियरली समझ जाओगे। तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा सर, ठीक है, क्योंकि रिविजन्स के लिए भी एज वेल एज जिनका एकदम नहीं हुआ है उनको भी समझ आ जाए। ओके, देखो सर, सो हाउ कैन वी बेनिफिट फ्रॉम वॉल्यूम्स एंड ओपन इंटरेस्ट डेटा, द बिग क्वेश्चन है ना। ये पहले भी हुआ था, मैं फिर बता रहा हूँ। सो लेट मी अटेम्प्ट टू आंसर दिस क्वेश्चंस एंड मोर इन दिस चैप्टर। तो देखो क्या क्या यहाँ पर आंसर निकल के आता है। इतना है कि आप अगर ये टॉपिक डिस्कस कर लेने के बाद ओपन इंटरेस्ट का डेटा और वॉल्यूम के डेटा के बीच में क्या डिफरेंस होता है और ट्रेडिंग में उसको कैसे यूज करना है, उसका बेटर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आप उसका काम करा सकते हो, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, वॉल्यूम तो ऑब्वियसली टेक्निकल एनालिसिस कॉन्सेप्ट है, वहां पर हम लोग वॉल्यूम के बारे में भी एक बार बात कर चुके हैं। सो ओपन इंटरेस्ट इज a number that tells you how many future contracts are currently outstanding in the open market, चाहे वो फ्यूचर हो चाहे वो ऑप्शंस हो, ठीक है, स्पेशली फ्यूचर मार्केट। सो ओपन इंटरेस्ट इज a number that tells you how many future or options contracts are currently outstanding in the market, माने कितना कॉन्ट्रैक्ट अभी भी स्क्वायर ऑफ नहीं हुआ है, ओपन है। ओपन है माने अगर आप सेलर हो तो बायर, बाई कॉन्सेप्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, और अगर आप बायर हो तो सेल अभी तक कंप्लीट, यही है ना सर। हाँ, पोजीशन, ये जो आपको मैं यहाँ पर डेटा भी शो कर रहा था कि कितना पोजीशन अभी निफ्टी में जैसे स्ट्राइक वाइज यहाँ पर है कि 19,700 से 20,200 स्ट्राइक रेंज में अगर आप देखो, ये देखो अलग अलग स्ट्राइक रेंज में कितना ओपन इंटरेस्ट है। कॉल ऑप्शंस में ओपन इंटरेस्ट देखो 9.99 लाख का चेंज दिखा रहा है, पुट ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट में 88,450 का चेंज दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जो डेटा है ना, इसको समझना है। सो चलो पहले समझ लेते हैं, डेटा तो बाद में एनालिसिस हो ही जाएगा। So open interest is a number that tells you how many future contract or options currently outstanding in the market. Remember that there are always two sides to a trade, है ना, हमेशा ट्रेड में दो साइड होते हैं, एक बायर साइड होते हैं और एक सेलर साइड होते हैं। We all know this, है ना। So let us say the seller sells one contract to the buyer. सेलर एक कॉन्ट्रैक्ट बायर को सेल करता है, सिंपल है ना, ऐसा ही तो होता है, बायर सेल करेगा सेलर बाई करेगा, सॉरी बायर बाई करेगा सेलर सेल करेगा।
सेलर सेल्स वन कॉन्ट्रैक्ट टू द बायर। अब ये सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि ठीक है मैं सेल करूंगा। द बायर इज सेड टू बी लॉन्ग, है ना। बायर माने जब कोई कॉल या पुट बाई करते हैं, जब कोई कॉल और पुट बाई करता है, पॉइंट टू बी नोटेड सर। द बायर इज सेड टू बी लॉन्ग, लॉन्ग माने बाई, है ना। लॉन्ग का मतलब क्या होता है, आज बाई करना है, कल बेचना है। अब कल कब होगा वो तो समय बताएगा। ये कल एक हफ्ता बाद भी हो सकता है, एक दिन बाद भी हो सकता है, 4 दिन बाद भी हो सकता है, एज पर द सिचुएशन। लॉन्ग का मतलब ये होता है आप बाई करोगे पहले, सेल करोगे बाद में, जो कि एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है ना। ये एक नेचुरल माने क्या बोलेंगे इसको, ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट, ऐसा ही होता है, ऐसा ही नॉर्मली होता है। और एक होता है शॉर्ट, शॉर्ट माने ऑपोजिट, उसमें सेल पहले होता है बाई बाद में होता है। ये बात हम लोग रोज ही क्लास में बात कर लेते हैं। नाउ the buyer is said to be long on the contract and seller is said to be short on the same contract. The open interest is in case is said to be 1. अगर सिंपल है, ये जो भी डेटा आप देख रहे हो ना ओपन इंटरेस्ट का, ओपन इंटरेस्ट का डेटा इस तरह से बनता है। The buyer is said to be long on the contract and seller is said to be short on the same contract. जिसमें आप बाय करोगे उसमें कोई सेम कॉन्ट्रैक्ट उसमें सेल बना रहा है, ठीक है। एक ही पॉइंट, एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, एक बंदा बायर बनता है, दूसरा बंदा सेलर बनता है सेम कॉन्ट्रैक्ट पे, तो हम लोग बोलेंगे कि ओपन इंटरेस्ट है 1। चलो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। Assume the market consists of 5 ट्रेडर। चलो एक, अब एक कॉन्ट्रैक्ट में समझ में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको इम्प्रोवाइज करते हैं। मानो मार्केट में 5 ट्रेडर है, आप लोगों में से जैसा ही कोई है, ठीक है, आप लोग जैसा ही कोई है जो मार्केट में 5 ट्रेडर है, वो लोग क्या करना चाहता है, निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड लेना चाहता है, ठीक है। अब यहाँ पर नाम दिया है अर्जुन, नेहा, वरुण, जॉन एंड विक्रम। बहुत अच्छा। लेट अस गो थ्रू देयर डे टू डे ट्रेडिंग एक्टिविटी एंड ऑब्जर्व हाउ ओपन इंटरेस्ट वेरी विद द टाइम। बहुत सिंपल एग्जांपल है, सुन लो एक बार। You need to exercise some patience while understanding the flow of events below, else you can quite easily get frustrated. Yes sir, बहुत बोरिंग सा चीज है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, बोरिंग चीज ही जिंदगी में काम आता है। सर कौन बोला है, हाँ सर, जो जितना काम बोरिंग होता है वही काम सबसे इंटरेस्टिंग भी होता है। सर ऐसा कैसे, सर वही तो है। मैं फिर से, मुझे क्रिकेट का एग्जाम्पल याद आ गया, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग गुस्सा हो जाओगे। सर कुछ बात होता है क्रिकेट सामने ला लेते हो, सॉरी सर। अच्छा देखो, यहाँ पर एक मंडे का डेटा है, सोमवार का। अर्जुन बाई 6 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड वरुण बाई 4 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, while नेहा सेल्स ऑल दोज 10 कॉन्ट्रैक्ट्स। सर आप लोग समझ पा रहे हो, हेलो, आप लोगों को स्क्रीन शेयर है, दिखाई दे रहा है जो भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ से? है सर। ओके सर, देखो सर बहुत सिंपल एक डेटा है। अर्जुन 6 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई करता है, वरुण 4 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई करता है। तो यहाँ पर आप ये सब लैक्स में है, ठीक है। सॉरी लैक्स नहीं है, एक्चुअली एल जो है ना ये लॉन्ग के लिए बोला है, चलो ठीक है, लैक्स नहीं है। नॉर्मली एल का यूज लैक्स के लिए होता है, लेकिन यहाँ लाख नहीं है, ये बेसिकली लॉन्ग है। और एस का यूज जो है, एल फॉर लॉन्ग, एस फॉर शॉर्ट, ठीक है। टू इंटरप्रेट द डेटा, लॉन्ग माने आप बाई करोगे पहले, और एस माने आप सेल करोगे पहले। तो अर्जुन बाई कर रहा है, वरुण भी बाई कर रहा है, तो 6 शेयर, 6 कॉन्ट्रैक्ट ये बाई करेगा, ये 4 कॉन्ट्रैक्ट बाई करेगा। तो सर अगर बायर कोई बाई करेगा, जैसे अर्जुन और वरुण अगर बाई करना चाहता है, तो कोई तो सेल करेगा तब ना बाई करेगा सर। जैसे आप एक चीज देखो, मार्केट में आज मार्केट डाउन गया है ना। जैसे कि सुमित कल बोला था हम लोगों को कि दादा देख लेना, इसलिए आज मैं देख रहा था, ग्रुप में बोला भी है, ठीक है। ये देखा, कल बोला था आप सुना नहीं। चलो ठीक है, एकदम चैलेंज। হ্যাঁ ট্রেড কি নিয়েছি বল, আমি, ট্রেড নিয়েছিস, শর্টিং করেছিস কি, না পুট, না পুট অপশন বাই করে। পুট অপশন করেছিস, আচ্ছা। চলো তাহলে তো ভালো, নিফটিতে করেছিস না অন্য কোনো স্টকে? নিফটি করেছি, আমার কাছে ক্যাশ কম ছিল তো ওই জন্য আমি ওটিএম জোনে করেছি, তবুও আমার লাভ আছে। 63 কেনা আছে আর এখন 74-75 চলছে। বাহ, দারুণ ব্যাপার। আচ্ছা
सुमित एकदम बाजी मार दिया। देखो सर, तो यहाँ पर एल इक्वल्स टू लॉन्ग है, एस इक्वल्स टू शॉर्ट है। नाउ पॉइंट इज व्हाट, पॉइंट ये है सर, जब कोई बंदा सेल करेगा, जैसे देखो, जैसे कि पोजीशन ऑलरेडी विश्व लेके रखा है, तो सुमित ने ये क्या, विश्व ने यहाँ पर क्या किया, विश्व बायर बना, पुट बाई किया ना विश्व। अब तुम देखो सर, कॉल कॉल और पुट दोनों एक प्रोडक्ट्स है, ठीक है। अब तुम बायर बनोगे तो तुमको उल्टा साइड में सेलर मिलेगा, और तुम सेलर बनोगे तो उल्टा साइड में तुमको बायर मिलेगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही चीज हुआ, सिंपल बेसिक एक मार्केट का सिस्टम। यहाँ पर 6 लाख 4 लाख 6 और 4 का बाई हुआ है, तो नेहा यहाँ पर क्या करने आ गया है सर, 10 कॉन्ट्रैक्ट को सेल करने आ गया। तो जब नेहा 10 कॉन्ट्रैक्ट सेल करने के लिए आ गया, तो ऑटोमेटिकली अर्जुन और वरुण का ट्रेड मैचिंग कर गया। अब खेल क्या बनता है, अर्जुन ने जब 6 कॉन्ट्रैक्ट बाई किया, तो कॉन्ट्रैक्ट कितना है 6, वरुण का 4 है तो 4, नेहा का 10 है तो 10, तो 6 लॉन्ग 4 लॉन्ग 10 सेल, मैच कर गया ना। आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कितना होगा 10। दिस इज द ओपन इंटरेस्ट। बात समझ में आया। इसी तरह से मार्केट में जब लाखों का वैल्यूएशन दिखाता है, ठीक है, 10 लाख 15 लाख 20 लाख, ठीक है, अलग अलग डेटा, 8 लाख 18 लाख 20 लाख, जो भी डेटा दिखाता है, वो डेटा एक्चुअली इसी तरह का छोटा छोटा हिसाब को ही बड़ा करके, जब वो मार्केट वॉल्यूम बढ़ा है ना सर, वहां पर मार्केट में आपको दिखता है। अब ये हो गया सोमवार का डेटा। अब आगे देखो मंगलवार का डेटा। नेहा वांट्स टू गेट रिड ऑफ 8 कॉन्ट्रैक्ट। अब नेहा जो 10 शॉर्टिंग किया था, वो 8 कॉन्ट्रैक्ट से निकलना चाहता है, आउट ऑफ 10 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 10 में से 8 कॉन्ट्रैक्ट को वो स्क्वायर ऑफ करना चाहता है, व्हिच शी डज। अब अगर वो ये करना चाहता है तो उसके लिए उसको कोई ना कोई चाहिए, है ना। वो अगर यहाँ पर वो पहले सेलर बना था, ठीक है, अब उसको कंप्लीट करना चाहता है बाई करके, तो जॉन कम्स इनटू द मार्केट एंड टेक्स सम 8 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम हर। अब जॉन बीच में टपक पड़ा। अब नेहा, जिसने 10 कॉन्ट्रैक्ट पहले शॉर्टिंग कर दिया था, अब वो 8 कॉन्ट्रैक्ट उनमें से बाई कर लेगा, तो 10 में से 8 गया तो पड़ा क्या रहेगा 2। लेकिन ये 2 जो है ना, ये 2 शॉर्टिंग है, शॉर्ट सेल का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी मार्केट में आउटस्टैंडिंग है, मैंने बाकी है या ओपन है, ठीक है, अभी तक कंप्लीट नहीं है। लेकिन नेहा की तरफ से अगर आप देखो, तो नेहा ने 10 में से 8 को कंप्लीट कर दिया। कैसे कंप्लीट करिए, पहले वो सेलर बना था, बाद में बाई कर लिया, तो कंप्लीट हो गया ना। लेकिन अब उसने उसको किसको ट्रांसफर किया, अब ये जॉन को ट्रांसफर हुआ। ये जॉन यहाँ पर 8 कॉन्ट्रैक्ट में सेलर बन गया। तो जॉन सेलर कैसे बना, क्योंकि नेहा ने उसको बाई किया। जॉन सेलर इसलिए बना क्योंकि नेहा ने बाई किया। अब मार्केट इसी तरह से मैचिंग करते हुए चलता है। अब यहाँ पर 8 शॉर्टिंग हो गया जॉन के नाम पे, जो पहले नेहा के नाम पे था, तो ऑटोमेटिकली ये शिफ्ट होते जा रहा है। ओके, अब सिनारियो में और बदलाव आएगा। देखो धीरे धीरे सिनारी बदल रहा है। इट वॉज सिंपल ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इसमें कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। यू मस्ट रियलाइज दैट दिस ट्रांजैक्शन डिड नॉट क्रिएट एनी न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन द मार्केट, जस्ट ट्रांसफर हुआ है। हिंस ओपन इंटरेस्ट विल स्टिल स्टैंड एट 10। ओपन इंटरेस्ट अभी भी 10 ही है। मंगलवार, अगर आप मंगलवार का ट्रांजैक्शंस को समरी करोगे, तो ओपन इंटरेस्ट अभी भी वही है। देखो कैसे, कॉन्ट्रैक्ट अर्जुन के नाम पे 6 है, वरुण के नाम पे 4 है लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, नेहा के नाम पे 2 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, जॉन के नाम पे 8 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट। कुल मिला के अभी भी मार्केट 10 ओपन इंटरेस्ट में है, आउटस्टैंडिंग में है। आप बोलोगे सर जॉन आके मार्केट कुछ बदला नहीं, नहीं सर, वो तो बस ट्रांसफर हुआ है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। अब ये हो गया मंगलवार का कहानी। बुधवार का हिसाब देखो, जो एग्जिस्टिंग शॉर्ट 8 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना, अभी भी हमारे टोटल आउटस्टैंडिंग में एग्जिस्टिंग में 8 शॉर्ट है, टोटल 10 शॉर्ट है, उसमें से 8 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है, देखो बुधवार को जॉन वांट्स टू ऐड 7 मोर शॉर्ट पोजीशन। अच्छा, जॉन क्या करना चाहता है, और 7 पोजीशंस शॉर्टिंग करना चाहता है, 7 कॉन्ट्रैक्ट। While at the same time both Arjun and Varun decide to increase their long positions.
जब जॉन अपना पोजीशन बढ़ाना चाहता है, वरुण और अर्जुन एंड वरुण ऑल्सो अपना पोजीशन बढ़ाना चाहता है, तो यहाँ पर क्या होगा, जॉन सोल्ड 3 कॉन्ट्रैक्ट्स टू अर्जुन। जॉन क्या कर रहा है, जॉन सेलर बनना चाहता है ना, 3 कॉन्ट्रैक्ट अर्जुन को दिया, 2 कॉन्ट्रैक्ट वरुण को दिया, बट ये तो 5 न्यू कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पर क्या हो गया सर, 5 न्यू कॉन्ट्रैक्ट हो गया। नेहा डिसाइड टू क्लोज आउट हर ओपन पोजीशंस बाय गोइंग लॉन्ग ऑन 2 कॉन्ट्रैक्ट्स। नेहा के पास 2 था, तो she effectively transferred 2 of her short contract to John and hence Neha holds no more contract। अब टेबल कैसे दिखते हैं, चलो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया ना, हल्का सा ट्रिकी हो गया सिचुएशन। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अपना पेशेंस मत गवाना, पेशेंस गवाने से मुश्किल हो जाएगा। सिंपल मैचिंग चल रहा है मार्केट में। अब स्टार्टिंग देखो सर, सोमवार का हिसाब एक बार मैं याद कराता हूँ। सोमवार अर्जुन के आउट लॉन्ग पोजीशन से 6, वरुण के नाम पे 4, नेहा के नाम पे 10। मंगलवार 10 ही है मार्केट में आउटस्टैंडिंग, वरुण के नाम पे 6, सॉरी अर्जुन 6, वरुण 4, नेहा 2, है ना, क्योंकि नेहा ने अपना 8 ट्रांसफर कर दिया जॉन को, तो जॉन के नाम पे 8। मार्केट अभी भी 10 आउटस्टैंडिंग में है। अब समय आ गया बुधवार का। बुधवार क्या हो रहा है, बुधवार अर्जुन न्यू पोजीशन लेना चाहता है 3, ओके 3 लॉन्ग, वरुण का 2 लॉन्ग और नेहा का 2 लॉन्ग, तो 3 2 5 2 7। अब नेहा ऑलरेडी 2 शॉर्ट पोजीशंस में था, तो नेहा अगर अपना ये 2 शॉर्ट पोजीशंस को खत्म करना चाहता है, नेहा के नाम पे 2 ही आउटस्टैंडिंग है ना शॉर्ट में, तो नेहा अगर 2 लॉन्ग कर लेगा तो नेहा खत्म, है ना, 2 शॉर्ट 2 लॉन्ग, तो ऑटोमेटिकली नेहा खत्म हो गया। अभी नेहा का और कुछ रहेगा क्या। अब नेहा का ये जो 2 लॉन्ग पोजीशंस है, ये कौन सेल कर रहा है, ये सारा खेल जॉन के थ्रू से हो रहा है। अर्जुन को, क्योंकि जॉन यहाँ पर 7 न्यू पोजीशंस लेना चाह रहा था, तो 7 शॉर्टिंग करना चाहता था जॉन, तो जॉन ने ये 7 शॉर्टिंग किसके साथ किया, अर्जुन के साथ 3 किया, वरुण के साथ 2 किया, नेहा के साथ 2 किया, तो नेहा तो खत्म हो गया मार्केट से। नेहा का भी कोई पोजीशन नहीं है, बट अर्जुन अभी भी 6 + 3 करके 9 लॉन्ग हो गया, ओके। वरुण का 4 + 2 करके 6 लॉन्ग पोजीशन हो गया, और नेहा का 0 हो गया। जॉन पहले 8 शॉर्टिंग में था और 7 शॉर्ट हो गया, तो कुल मिला के 15 शॉर्ट हो गया। अगर आप मार्केट का हालत देखो, 9 + 6 15 लॉन्ग 15 शॉर्ट, तो ओवरऑल क्या बोलेंगे, 15 आउटस्टैंडिंग। बोलो सर, यहां तक सिचुएशन क्लियर है, एनीवन प्लीज टेल मी सर। यस सर। সবাই বুঝতে পেরেছে, কাউকে কোনো অসুবিধা আছে এই কন্ট্রাক্ট অ্যাডজাস্টমেন্টটা। না স্যার, বুঝতে পেরেছি। ओके, अब मार्केट में सर यही चीज लाखों के बीच भीड़ में होता है, मार्केट में यही चीज लाखों के भीड़ में होता है, सेम कॉन्सेप्ट घूमता रहता है। बस आपको ये समझना होगा। अब धीरे धीरे जो मैं आपको मैक्स पेन का कॉन्सेप्ट बता रहा था, मैंने स्टार्ट करने वाला हूँ, उसमें आपको ना वही चीज देखना है कि मार्केट बुलिश होगा कि बेरिश होगा, ये ओपन इंटरेस्ट से भी आइडिया किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा वेट कर जाओ, मैं धीरे धीरे बात को बढ़ाता हूँ, हड़बड़ नहीं करना है सर। So by the end of Wednesday, there are 15 long positions and 15 short positions in the market. Hence, open interest stands at 15. Open interest stands at 15. ये हो गया सिचुएशन। अब आ गया थर्सडे, ठीक है, जो नॉर्मली एक्सपायरी डे भी होता है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर बात को समझते हैं। अब एक बिग गाय, ठीक है, मैंने एक बड़ा सा मार्केट ठीक है, आप लोग जैसा एकदम रिच, सुपर रिच, ठीक है, बिग गाय नेम विक्रम कम्स टू मार्केट, सेल्स 25 कॉन्ट्रैक्ट, 25 कॉन्ट्रैक्ट सेलर बनना चाहता है, शॉर्टिंग करना चाहता है। जॉन डिसाइड टू लिक्विडेट 10 कॉन्ट्रैक्ट। जॉन भी देख रहा है भाई मौका है, चौका मारते हैं, तो जॉन डिसाइड कर रहा है कि अपना 10 कॉन्ट्रैक्ट को लिक्विड कर देगा, माने और पोजीशंस नहीं रखना चाहता है 10 में, एंड हेंस बाइज 10 कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम विक्रम, क्योंकि वो सेलर था तो 10 विक्रम से ले लिया, इफेक्टिवली ट्रांसफरिंग हिज 10 कॉन्ट्रैक्ट्स टू विक्रम। अर्जुन एड्स 10 मोर, अर्जुन अच्छा न्यू पोजीशन लेना चाहता है विक्रम से, एंड फाइनली वरुण डिसाइड टू बाय 5 कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम विक्रम, तो कुल मिला के 10 + 10 + 5 होना चाहिए। अगर विक्रम 25 पोजीशंस के लिए आ रहा है ना 25 कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो विक्रम को भी मार्केट में 25 ऑपोजिट व्यूअर होना चाहिए, नहीं तो मार्केट मैच कैसे करेगा। मार्केट में मैचिंग नहीं होगा तो कौन किसको बेचेगा और कौन किससे खरीदेगा, है ना।
हु परचेज फ्रॉम होम एंड हु सेल्स टू होम, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। कौन किससे लेने वाला है, कौन किसको देने वाला है, ये जब तक पूरा मैच नहीं होगा पोजीशन मिलना मुश्किल है। तो वही चीज अब बुधवार के हिसाब से बृहस्पतिवार आ गया, अर्जुन न्यू 10 पोजीशंस लेना चाहता है, लॉन्ग करना चाहता है, और वरुण भी 5 लॉन्ग करना चाहता है और पोजीशंस बढ़ा रहा है। ठीक है, मार्केट में ओपन पोजीशंस बढ़ाना है। तो अर्जुन का 10 और वरुण का 5। लेकिन पॉइंट इज दैट सर यहाँ पर विक्रम आ गया 25 शॉर्टिंग के लिए, तो 25 का 10 इधर शेड हो जाएगा, है ना, 10 5 भी इधर सेट हो जाएगा, और जॉन 10 पोजीशंस क्या करना चाहता है, लॉन्ग करके छोड़ना चाहता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 15 शॉर्ट हैं, तो वो भी विक्रम के साथ एडजस्ट करेगा, माने बाई कर लेगा। तो पॉइंट इज दैट कि विक्रम यहाँ पर शॉर्टिंग कर रहा है, तो फिर यहाँ पर जॉन क्या बन रहा है, बायर बन रहा है। सो 10 + 5 + 10 तो 25 इधर हो गया लॉन्ग में, और 25 इधर हो गया शॉर्ट। न्यू पोजीशन देखते हैं, न्यू पोजीशन देखते हैं। अर्जुन का न्यू पोजीशन हो जाएगा 19 लॉन्ग, ठीक है, 19 लॉन्ग, वरुण का 11 लॉन्ग, जॉन का 5 शॉर्ट, ओके, क्योंकि 15 शॉर्टिंग था, 10 लॉन्ग कर लिया, तो 5 ही बचा रहेगा, और विक्रम का 25 शॉर्ट, विक्रम का 25 शॉर्ट। तो कुल मिला के 25 5 30 और 19 और 11 30, तो ओवरऑल मार्केट में ओपन इंटरेस्ट हो गया 30। अब यही चीज जब लाख में होगा तो लाख होगा, यही चीज जब लैक्स में होगा तो लैक्स में होगा, यही चीज अगर आप सिंगल डिजिट में देख रहे हो तो सिंगल डिजिट में होगा। फ्राइडे आ गया, वीकेंड आ गया, वीकली क्लोजिंग, विक्रम डिसाइड टू स्क्वायर ऑफ 20 ऑफ द 25 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, विक्रम डिसाइड टू स्क्वायर ऑफ 20 ऑफ द 25 कॉन्ट्रैक्ट्स ही हैड सोल्ड प्रीवियसली। वो पहले जो 25 शॉर्टिंग किया था, अब उसपे से 20 पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना चाहता है। सो उसने क्या किया, 10 कॉन्ट्रैक्ट ईच फ्रॉम अर्जुन एंड वरुण से बाई किया। दिस मींस 20 कॉन्ट्रैक्ट्स इन सिस्टम गॉट स्क्वायर्ड ऑफ टोटल, hence open interest reduced by 20 contract and new open interest 30 minus 20 equals to 10। तो फाइनल समरी क्या बनेगा, व्हाट शुड बी द फाइनल समरी सिचुएशंस, चलो देख लो। फ्राइडे क्या हो रहा है सर, जब विक्रम जो बड़ा प्लेयर है मार्केट में, वो जब मार्केट में स्क्वायर ऑफ करना चाहता है, उसने क्या किया, उसने क्या किया, अर्जुन को, अर्जुन से और वरुण से, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशंस था 25 का, 25 में से वो 20 क्या करना चाहता है, लॉन्ग करना चाहता है, तो 20 लॉन्ग किससे कर पाएगा, अर्जुन के पास ऑलरेडी 19 लॉन्ग है, तो अर्जुन के साथ कर सकता है, और वरुण के पास भी 11 लॉन्ग है, तो वरुण के पास से भी कर सकता है। तो कुल मिला के अगर अर्जुन से 10 शॉर्टिंग कर लिया, माने अर्जुन से अगर वो बाई कर लिया और वरुण से भी 10 बाई कर लिया, तो इसके पास अभी क्या रहेगा, विक्रम के पास क्या रहेगा सर, विक्रम 20 लॉन्ग कर लिया, ऑलरेडी 25 शॉर्टिंग था, तो 25 माइनस 10 20 करके उसके पास और 5 शॉर्ट ही पड़ा रहेगा, 25 शॉर्ट 20 लॉन्ग, है ना, 25 शॉर्टिंग 20 लॉन्गिंग, ठीक है, तो पड़ा रहेगा 5 शॉर्टिंग। और अर्जुन का क्या हो रहा है सर, 19 लॉन्ग था, 10 शॉर्ट हो गया, तो पड़ा क्या रहेगा, बैलेंस क्या रहेगा, 9 लॉन्ग, ठीक है, और वरुण का 11 लॉन्ग था, 10 शॉर्ट कर लिया, तो पड़ा कितना रहेगा, 1 लॉन्ग, और इधर 5 शॉर्ट। जॉन का पोजीशंस में कोई बदलाव नहीं आया है, तो उसका 5 शॉर्ट था, 5 ही रह जाएगा। सो ओवरऑल मार्केट का पोजीशंस जब मार्केट एक्सपायर हो रहा है 10 आउटस्टैंडिंग हो रहा है, माने ओपन इंटरेस्ट 10 है, जो 30 हो गया था वो 10 हो गया, क्योंकि विक्रम ने अपना बड़ा सा पोजीशन चेंज कर दिया, माने स्क्वायर ऑफ कर दिया। सो इस तरह से मार्केट में कभी आप कभी डाउन, कभी आप कभी डाउन, ओपन इंटरेस्ट में बदलाव नजर आता है, कभी आप कभी डाउन, ठीक है। ये देखो, जब पुट ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, कॉल कम है, तो ग्रीन दिख गया, ठीक है, इधर देखो, जब कॉल ज्यादा पुट कम तो रेड हो गया, ठीक है, ये सब समझ जाओगे धीरे धीरे। नाउ पॉइंट इज व्हाट, पॉइंट इज दैट, सो इसी तरह से ओपन इंटरेस्ट का बदलाव, मंडे में ओपन इंटरेस्ट था 10, ट्यूसडे को हो गया 10, वेडनेसडे हो गया 15, थर्सडे को हो गया 30, फ्राइडे को हो गया 10, किसी पर्टिकुलर स्टॉक, सो ऑन सो फोर्थ, ऐसा चलता जाएगा एवरी वीक। मैं आशा करता हूं कि ऊपर ये जो डिस्कशन मैंने किया इज गिविंग यू अ फेयर सेंस ऑफ व्हाट ओपन इंटरेस्ट इज ऑल अबाउट।
So open interest information just indicates how many open positions are there in the market. Here is something you should have noticed by now. In the contract held column, ठीक है, if you assign a positive sign to a long positions and a negative sign to a short positions, ठीक है, अगर आप शॉर्ट पे नेगेटिव लगाओगे और लॉन्ग में पॉजिटिव साइन लगाओगे एंड ऐड करोगे लॉन्ग एंड शॉर्ट को, ये हमेशा जीरो बनेगा, है ना, प्लस माइनस जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हेलो, जीरो होगा कि नहीं होगा? अगर +9 1 और +1 लग है, पॉजिटिव है लॉन्ग पोजिशन पे, और -5 तो +10 -10 क्या होता है? जीरो है ना? So what is the point? The point is that the market is all about zero sum game. Market is all about zero sum game. It always equals to zero. In other words, wealth is transferred from buyer and seller. Wealth is transferred from buyer and seller, and no wealth is created, and no new wealth is created. Like if you hold a stock and stock price appreciates, then everyone makes money. है ना? मैं समझाता हूँ आपको. वेल्थ इज ट्रांसफर्ड, माने बेसिकली क्या हो रहा है, वेल्थ एक जन से दूसरे के पास ट्रांसफर हो है, कोई न्यू वेल्थ क्रिएट नहीं होता है. ये तो दुनिया का भी यही सिस्टम है सर, ठीक है. लेकिन इफ यू होल्ड स्टॉक एंड स्टॉक प्राइस एप्रिशिएट, सपोज आप कोई स्टॉक होल्ड करते हो, फिर स्टॉक प्राइस बढ़ता है, तो सब कोई पैसा बनाता है ना. फॉर दिस रीजन डेरिवेटिव्स आर ऑफन टर्म्ड एज जीरो सम गेम. शेयर होल्ड करके आपका पैसा बढ़ता है ना, शेयर का दाम एप्रिशिएट होता है तो उसमें पैसा बनता है, लेकिन वो तो नॉर्मल मार्केट है. बट यहाँ पर क्या होता है, ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव इज जीरो सम गेम. डेरिवेटिव इज जीरो सम गेम. यहाँ पर कोई न्यू वेल्थ क्रिएट नहीं होता, बस वेल्थ ट्रांसफर होता है बायर के सेलर के पास, सेलर से बायर के पास. दिस इज द रीजन इसको जीरो सम गेम भी कहा जाता है ना सर. ये बात आप लोगों को पता है. नाउ व्हाट इज द पॉइंट सर? तो आपको ओपन इंटरेस्ट का आइडिया लगा ना सर? हाँ, जैसे यहाँ पर आप देखो, आप कभी भी कोई जैसे एनएससी का साइट से या सेंसीबुल के साइट से आपको डेटा मिलेगा. जैसे ये देखो, यहाँ पर एक पुराना चार्ट है, आप न्यू चार्ट ओपन कर सकते हो एनएससी के साइट से, सिमिलरली देखने में होता है ऑलमोस्ट. ये पुराना वेबसाइट है मैंने एनएससी का. अगर न्यू वेबसाइट में भी आपको ऑलमोस्ट सब डेटा ही मिल जाएगा. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सर, तब निफ्टी का वैल्यूएशन कुछ ऐसा था, निफ्टी का मार्केट रेंज 8993 समथिंग. इसमें आप ये वाला डेटा देखो, क्या दिखा रहा है, ओपन इंटरेस्ट कितना दिखा रहा है निफ्टी में, 2 करोड़. हाँ बोलो सर. 78,69,800. 800 2,78,69,800. ओके. चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा बता रहा है 55,225 एंड परसेंटेज चेंज बता रहा है 0.20 लास्ट डे के हिसाब से, ठीक है. तो अब ध्यान से सुनना, ये डेटा जो चेंजेस होता है 4 मार्च, ये कब का डेटा है, जब मैं ये डेटा लिया गया था, मैं आपको बताता हूँ. 4 मार्च कहाँ चला गया, हाँ ये 4 मार्च का डेटा है 2015 में. ओपन इंटरेस्ट ऑन निफ्टी फ्यूचर इज रफली 2.78 करोड़. इट मीन्स दैट देयर आर 2.78 करोड़ लॉन्ग निफ्टी पोजिशंस एंड 2.78 करोड़ शॉर्ट निफ्टी पोजिशन. एक ही बात है ना. ऑल्सो अबाउट 55,255 दैट इज परसेंटेज में देखो तो 0.2%, 2.78 करोड़ का 2%, हिसाब लगा लो. 55,225 डिवाइडेड बाई 2.78 करो, आपको मिल जाएगा 2.2%. न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन एडेड टुडे, ठीक है. ओपन इंटरेस्ट इज वेरी यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ लिक्विड द मार्केट इज. बिगर द ओपन इंटरेस्ट, more liquid the market is. ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगा, and hence it will be easier to enter or exit trades at a competitive bid or ask rate. आप इजीली मार्केट में एंटर भी कर सकते हो एज वेल एज एग्जिट भी कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ता है. ये है ओपन इंटरेस्ट का मेन फंक्शन. अब ओपन इंटरेस्ट के साथ वॉल्यूम का एक डिफरेंस है सर. ओपन इंटरेस्ट के साथ वॉल्यूम का एक डिफरेंस है, ये भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ. बहुत केस में ना लोग थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज होते हैं, वो वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट को कई बार सिमिलर समझ लेते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस. ओपन इंटरेस्ट इंफॉर्मेशन हमें ये बताता है
हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स आर ओपन एंड लाइव इन द मार्केट। ठीक है, वॉल्यूम हमें क्या बताता है, हाउ मेनी ट्रेड्स वर एग्जीक्यूटेड ऑन द गिवन डे, देयर इज अ डिफरेंस ना। वॉल्यूम बताता है कि डेली कितना ट्रेडिंग हो रहा है, बाइंग सेलिंग मिला के ओवरऑल। फॉर एवरी वन बाई एंड वन सेल वॉल्यूम क्या होता है, 1। सर ये तो वैसे ही हो गया, नहीं सर थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं बताता हूँ। फॉर इंस्टेंस ऑन ए गिवन डे 400 कॉन्ट्रैक्ट्स वेर बॉट एंड 400 वेर सोल्ड। 400 कॉन्ट्रैक्ट बाई भी हुआ, 400 कॉन्ट्रैक्ट सेल भी हुआ, वॉल्यूम बनेगा 400, 800 नहीं, ये बहुत लोग गलती करते हैं। क्लियरली वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट आर टू डिफरेंट बाई सीमिंगली सिमिलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखो सर पॉइंट क्या है, बाई सेल 400 है, बाई भी 400 सेल भी 400, फिर भी 800 नहीं बोलेंगे। ये ओपन इंटरेस्ट में भी ऐसा ही था, 10 लॉन्ग पोजीशन 10 शॉर्ट पोजीशन, फिर भी 10 ही हो रहा है 20 नहीं। The volume counter start from 0 at the start of the day and increment as and when new trades occur. Hence, the volume data always increase on an intraday basis. However, open interest is not discrete like volume. Open interest takes up or reduce based on the entry and exit of traders. In fact, for example, we just discussed the summaries of open interest and volume. चलो एक summary देखो, आपको clarity मिलेगा। जैसे हम लोग अभी यहाँ पर वॉल्यूम को इंटरप्रेट करेंगे ओपन इंटरेस्ट के साथ, तो 5 ट्रेडर था हमारे मार्केट में, अर्जुन, वरुण, नेहा, जॉन, है ना। 5 नहीं, कितना था, 1 2 3 विक्रम, 4 ट्रेडर था। तो जब अजय, वरुण, नेहा, ठीक है इस तरह का, अजय, वरुण, नेहा, विक्रम एंड जॉन, 5, यस। तो जस्ट लुक एट सर, मंडे को आपका ओपन इंटरेस्ट 10 था, ये तो आपको पता है, अभी कुछ देर पहले हुआ। तो वहां पर अजय ने 6 लॉट बाय किया था, वरुण ने 4 लॉट, नेहा ने 10 लॉट सेल किया था। तो कुल मिला के आपको ओपन इंटरेस्ट भी 10 हुआ था और वॉल्यूम भी 10 था, बाय सेल मिला के। बट मंगलवार को, दैट इज ट्यूसडे को, जब नेहा 8 पोजीशंस चेंज कर दिया, मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, अभी भी 2 बाकी है उसका। जॉन का सेल कितना है, 8, तो नेहा ने बाय किया, जॉन ने सेल किया। इस दिन का मार्केट 8 बनेगा वॉल्यूम में, पर ओपन इंटरेस्ट अभी भी 10 ही है, क्योंकि नेहा का अभी भी 2 पोजीशंस है और जॉन ने न्यू 8 पोजीशंस बना लिए, है ना। और अजय, वरुण तो पहले से था, तो कुल मिला के 10 सेल 10 बाई था। बुधवार को क्या है, वेडनेसडे को खेल और बदलेगा। जॉन 7 सेल किया ना, और वो सेल किसके साथ एडजस्ट किया, नेहा, अर्जुन और वरुण के साथ। तो यहाँ पर वॉल्यूम बनेगा 7, बट ओपन इंटरेस्ट हो जाएगा 15, बिकॉज ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन गया। थर्सडे को सिमिलर तरीके से जॉन, वरुण और विक्रम के बीच में जो बाई सेल हुआ है वो 25 का बनेगा वॉल्यूम, लेकिन मार्केट में ओपन इंटरेस्ट 30। और ये कैसे बना आपको पता है। फ्राइडे को विक्रम, अर्जुन, वरुण सब मिला के 20 का वॉल्यूम बना है सर, ठीक है, अपने बीच में बाई सेल करके, पोजीशन चेंज करके, लेकिन ओपन इंटरेस्ट बदल के 10 हो गया। सर आप समझ पा रहे हो। तो बेसिकली वॉल्यूम जो है ना वो इंट्राडे डेली बेसिस में बदलता है, ओपन इंटरेस्ट डेली बेसिस में बदलेगा नहीं बदलेगा, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन दी पोजिशनल चेंजेस। हेलो ব্যাপারটা বোঝা গেছে, ওপেন ইন্টারেস্ট আর ভলিউমের বেসিক ডিফারেন্সটা। हाँ सर है ना। सो ये बेसिक डिफरेंस है। अब इसमें 5 ट्रेडर है, आप मार्केट में 50 लाख ट्रेडर है, ठीक है। नोटिस हाउ ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम चेंजेस ऑन अ डेली बेसिस। टुडेज वॉल्यूम हैज नो इंप्लीकेशन ऑन टुमारोज वॉल्यूम। आज का वॉल्यूम का कोई इफेक्ट कल नहीं रहेगा और न्यू वॉल्यूम बनेगा। However, it is not true for open interest. ओपन इंटरेस्ट में आज का ओपन इंटरेस्ट का इफेक्ट कल पड़ेगा। तो फ्रॉम ए स्टैंड अलोन पर्सपेक्टिव बोथ ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम नंबर्स आर प्रीटी यूजलेस। अगर सिंपल तरीके से देखो, माने अगर आपको कोई पूछे कि ओपन इंटरेस्ट कितना है, ना 10 है, ना वॉल्यूम कितना है, ना 25 है, इंडिविजुअल लेवल पे स्टैंड अलोन बेसिस में इसका कोई मतलब नहीं है, ये यूजलेस इंफॉर्मेशन है, मैंने जस्ट डेटा। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करो पिछले दिन के हिसाब से, तो ये आपको कुछ बताता है, ठीक है। However, traders generally associate these numbers with price to draw an inferences about the market. तो ट्रेडर क्या करता है, ये डेटा से फ्यूचर मार्केट में प्राइस क्या बदल सकता है उसको आइडेंटिफाई करने का कोशिश करता है।
तो वॉल्यूम चेंज के ऊपर बेस करके कैसे करता है? अगर वॉल्यूम इंक्रीज करता है, ठीक है, तो प्राइस बढ़ने का चांसेस है। परसेप्शन, ट्रेडर का परसेप्शन, मार्केट वॉल्यूम बढ़ने से प्राइस इंक्रीज करता है, मार्केट वॉल्यूम डिक्रीज करने से प्राइस डिक्रीज करता है। ये ट्रेडर परसेप्शन है। बियरिश ट्रेंड कुड प्रोबेबली एंड एक्सेप्ट एक्सपेक्ट रिवर्सल। ठीक है, जब प्राइस भी गिरेगा, बात को समझे सर, दो चीज एक साथ हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज, प्राइस ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, प्राइस इंक्रीज, शेयर का दाम भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो ओवरऑल बुलिश पोजीशंस। शेयर का दाम गिर रहा है, प्राइस भी गिर रहा है, इसका मतलब माने वॉल्यूम भी गिर रहा है, प्राइस भी गिर रहा है। बेयरिश ट्रेंड कुड प्रोबेबली एंड एंड एक्सपेक्ट रिवर्सल, माने मार्केट ना कोई दोजी फॉर्म करेगा, पिनिंग टॉप फॉर्म करेगा, इंडिसीजन मार्केट बनेगा, प्राइस भी गिरना और वॉल्यूम का भी गिरना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, जब वॉल्यूम इंक्रीज करता है पर प्राइस कम होता है, माने मार्केट बियरिश मोड पे जा रहा है। सिमिलरली मार्केट डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज बट प्राइस इंक्रीज, अब बुलिश ट्रेंड प्रोबेबली एंड होने वाला है, आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन मार्केट एक इंडिसीजन पॉइंट में रहेगा, अगेन मार्केट एक इंडिसीजन पॉइंट में रहेगा। ये मार्केट का ट्रेडर का परसेप्शन है और ऐसा ही होता है सर मैक्सिमम टाइम। अब यहां पे ध्यान से देखो सर, और एक चीज बताने जा रहा हूं आपको। अब ये तो मैं आपको वॉल्यूम के बारे में बताया। The change in open interest does not really convey any directional view on the market. However, it does give a sense of strength between bullish and bearish position. वॉल्यूम आपको डायरेक्शन बताता है कि मार्केट किधर जा सकता है, कैंडल में आपको कंफर्मेशन मिलेगा। लेकिन जब बात ओपन इंटरेस्ट का है, it does not really convey any directional view। मैंने मार्केट बेरिश होगा, मार्केट का मोमेंट चेंज होगा, करेक्शन लेगा, ठीक है, ऐसा डायरेक्टली नहीं बताता है। लेकिन फ्यूचर में मार्केट का स्ट्रेंथ बताता है, बहुत जोर का बताता है कि मार्केट आगे बेरिशनेस होगा कि बुलिशनेस होगा। तो देखते हैं सर ओपन इंटरेस्ट का हिसाब किताब। आपने देखा ओपन इंटरेस्ट बढ़ना और घटना, चाहे वो 10-20 में हो या 10 लाख 20 लाख में हो, मैटर तो वही है। तो अगर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज करता है और शेयर प्राइस या इंडेक्स प्राइस भी इंक्रीज करता है, इसका मतलब मार्केट में अभी भी ट्रेड बचा हुआ है, यानी मोर ट्रेड्स ऑन लॉन्ग साइड, माने अभी और बाई होने वाला है। अगर ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज कर रहा है, प्राइस भी डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब बायर अपना पोजीशन क्लोज करेगा। ठीक है, जो लॉन्ग में था वो पोजीशन क्लोज करेगा। ठीक है, इसको लॉन्ग अनविंडिंग भी कहते हैं, माने बायर अपना पोजीशन क्लोज करेगा जब ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज करता है और प्राइस भी डिक्रीज करता है। जब ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज करता है और प्राइस डिक्रीज करता है, तो शॉर्ट साइड में ट्रेड बढ़ता है। मैंने आप समझ जाओ, और ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज एंड प्राइस इंक्रीज, अब शॉर्ट सेलर अपना पोजीशन कवर करता है, कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग, इसे शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। लॉन्ग के केस में जब लॉन्ग कवर करता है उसे लॉन्ग अनविंडिंग भी कहते हैं, और जब शॉर्ट पोजीशन क्लोज करते हैं उसे शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। हेलो, क्या आपको ओपन इंटरेस्ट का ये सिचुएशन समझ में आ रहा है सर? हाँ सर। वीवीआईपी पॉइंट है सर, ये वीवीआईपी पॉइंट है, ये जहन में रखना बहुत जरूरी है। ये मार्केट को एनालिसिस करने के लिए अपने दिमाग में, अपने दिल में रखना बहुत, मतलब दिल दिमाग में दोनों में रहना चाहिए कि मार्केट क्या हो सकता है। आपको बिल्कुल बस डेटा चाहिए, वो तो मिल जाएगा सर, सॉफ्टवेयर दे देता है, डेटा तो आजकल इजीली अवेलेबल है। बस आपको रीड करना आना चाहिए, उसका इम्प्लीकेशन आना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो रीड कर लोगे सर, डेटा इंटरप्रेट हो जाएगा इफ यू नो हाउ टू रीड। एक बात का ध्यान रखें, इफ देयर इज एबनॉर्मली हाई ओपन इंटरेस्ट, माने अचानक से मार्केट गिर गया या उठ गया, जैसे आज हुआ है ना, if there is an abnormally high open interest backed by rapid increase or decrease in price,
देन बहुत सावधान हो जाओ। Since this situation simply means that there is a lot of euphoria and leverage being built up in the market. Risk बहुत है. In situation like this, even a small trigger could lead to a lot of panic in the market. And with this, I would like to conclude this. Okay, चलो ये जरूरी नहीं है, छोड़ो, ये मैं बेसिक बात है. So point is what? कि अगर आपको अचानक से ओपन इंटरेस्ट का बहुत ज्यादा एबनॉर्मल चेंजेस देखने को मिलता है, सिंपली मार्केट में बहुत भयंकर का सिचुएशन बना हुआ है, छोटा सा परिवर्तन मार्केट में पैनिक क्रिएट कर सकता है. समझ रहे हो सर? छोटा सा परिवर्तन मार्केट में पैनिक क्रिएट कर सकता है. अब अगर आपको सभी को समझ में आ गया सर ओपन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, प्लीज टेल मी. ओपन इंटरेस्ट का बेसिक समझ में आ गया सर? हाँ सर. Okay. अब इसमें पेन थ्योरी का क्या कॉन्सेप्ट है, मैं ज्यादा डिटेल्स में आज नहीं बोलूंगा, पर फिर भी थोड़ा हल्का आइडिया लेके जाओ. ठीक है, ये पेन थ्योरी क्या है? ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है पेन थ्योरी. ऐसे ये पेन थ्योरी किसी ऑथर ने नहीं बताया, ये मार्केट का खुद बिल्डअप किया हुआ चीज है. इसको ऑप्शन पेन थ्योरी भी कहते हैं. चलो देखते हैं कि कैसे हम लोगों को दर्द मिलता है. दिल में मेरे है दर्द डिस्को. गाना याद आ गया, शाहरुख खान का एक मूवी था ना, दिल में मेरे है दर्द डिस्को. कौन सा मूवी में था? भूल गई, सिनेमा नाम भूल गई. एक गाना तो था, इतना याद है, दिल में मेरे है दर्द डिस्को. अच्छा देखो, द ओरिजिन ऑफ ऑप्शन पेन डेट्स बैक 2004. बेसिकली 2004, माने बहुत ही बच्चा सा, माने बहुत ज्यादा, मतलब इसका एज नहीं हुआ है. ये थ्योरी नॉर्मली हम लोग कितना सारा पुराना थ्योरी देखते हैं, 70 साल 80 साल 100 साल पुराना, बट दिस इज अ वेरी न्यू in terms of trading analysis. So in a sense, this is a still very young theory. As far as I know, there are no academics. Yes sir, obviously इसका कोई proper ना scholastic या academic concept इसके ऊपर नहीं है. मैंने कोई बड़ा यूनिवर्सिटी या कोई बड़ा सा फाइनेंस गुरु, ठीक है, फाइनेंशियल गुरु, इसके बारे में ऐसा ज्यादा कुछ नहीं बोला. ज्यादातर केस में इसको इग्नोर ही किया है वो लोग. The theory of option pain stems as corollary to the belief. corollary माने, corollary शब्द का मतलब ऐसा होता है कि कुछ चीजें बदलता है, उसका इफेक्ट एक दूसरा चीज में पड़ता है. तो मैं समझाता हूँ, तो corollary का मतलब क्या है, इसको आपको मैं स्टॉक मार्केट में भी बता दूंगा. कॉन्सेप्ट इज लाइक कि ऐसे मार्केट के साथ ऑप्शन एक्सपायरी का डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, पर बहुत बड़ा लिंक है. ठीक है, माने corollary to the belief. ठीक है, ये एक विश्वास बन गया है. जैसे कि मानो आपके घर के सामने बड़ा सा रोड बन गया, तो आपको ना ड्राइविंग में इंटरेस्ट आ गया. मैंने पहले आपको ड्राइवर बनने का कोई शौक नहीं था, गाड़ी चलाने का कोई शौक नहीं था, लेकिन क्योंकि अच्छा रोड बना है, आपको ड्राइविंग करने का मन कर गया, आपको साइकिल चलाने का मन कर गया. पहले जब रोड नहीं था तो साइकिल चलाने का मन भी नहीं था और साइकिल के प्रति इंटरेस्ट भी नहीं था. तो कुछ इस तरह का चीज है, उसको कोरोलरी बोलते हैं. जब एक चेंजेस दूसरा चेंजेस मैंने इंटरेस्ट को ग्रो करता है या उसके ऊपर इफेक्ट करता है. तो चलो ठीक है, द थ्योरी ऑफ ऑप्शन पेन स्टेम्स एज ए कोरोलरी टू द बिलीफ 90% ऑफ ऑप्शन एक्सपायर वर्थलेस. समझ रहे हो सर? और ये हम सबको पता है कि 90% ऑप्शन वर्थलेस ही एक्सपायर होता है ना. अब जब मार्केट 90%, और इसी के कारण 100 में से 90 लोगों का पैसा भी क्या होता है, डूबता है. आजकल कितना नोटिस दे रहा है हर ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में, पर फिर भी अगस्त में ट्रेडिंग बढ़ा है सर. तो ऑप्शंस राइटर और ऑप्शन सेलर टेंड टू मेक मनी मोर ऑफन. ज्यादा पैसा ऑप्शन सेलर कमाता है, चाहे कॉल ऑप्शन सेलर हो या पुट ऑप्शंस. यस सर, इट्स अ वेरी हार्डकोर ट्रूथ. सेलर ज्यादा पैसा कमाता है, रेगुलर पैसा कमाता है कंपेयर टू बायर. इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बाय करने मना कर रहा हूं. अगर मार्केट आपको एज ए बायर मौका दे तो आप क्यों ना मार्केट से मौका उठाए. बट अगर ओवरऑल देखा जाए, ऑप्शन सेलर मार्केट को ज्यादा मैनिपुलेट कर पाते हैं
और उनके पास मौका भी ज्यादा होता है, बिकॉज 90% शेयर ऑप्शन एक्सपायर करते हैं वर्थलेस। नाउ अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्यों ऐसा होता है? अब ये तो मार्केट ड्रिवन थ्योरी है, मार्केट ड्रिवन थ्योरी है, देखा गया है, ऑब्जर्वेशन है। सो इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि 90% ऑफ द ऑप्शंस एक्सपायर वर्थलेस, देन बहुत सारा लॉजिकल डिडक्शंस आता है। लॉजिकल डिडक्शन माने कुछ और भी एनालिसिस सामने आ जाता है। क्या पॉइंट है? एट एनी पॉइंट ओनली वन पार्टी कैन मेक मनी, क्योंकि अगर मैक्सिमम शेयर वर्थलेस है तो बायर का पैसा तो गया। और आप लोग स्ट्रेटेजी में सब देख चुके हो, है ना? स्ट्रेटेजी करने के टाइम पे आप लोगों ने खुद देखा सर कि मार्केट किस तरह से सिचुएशन बनाता है अलग अलग स्ट्रेटेजी में। अब पॉइंट क्या है? अगर मार्केट एक्सपायरी में वर्थलेस हो जाता है तो फिर सेलर पैसा कमाएगा, बायर का तो पैसा डूबेगा। तो दैट इज आइदर द ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर बट नॉट बोथ। यही इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से तो यही बात निकल के आता है लॉजिकली। इट इज क्लियर दैट द सेलर्स आर द वंस मेकिंग मनी। ये क्लियर हो जाए कि सेलर ही पैसा कमाता है। इफ द ऑप्शन सेलर्स टेंड टू मेक मैक्सिमम मनी, अगर ऑप्शन सेलर मैक्सिमम पैसा कमाता है, then it also means that the price of the options on expiry day should be driven to a point where it would cause least amount of loss to options writer. Again वही बात है कि अगर ऑप्शन सेलर मैक्सिमम पैसा कमाता है, इसका मतलब ये भी तो है कि एक्सपायरी डे पे मार्केट ऐसे पॉइंट में पहुंचते हैं जहां पर ऑप्शन सेलर को या राइटर को, एक ही बात है ना, राइटर को ही सेलर कहा जाता है, मिनिमम लॉस हो, लीस्ट अमाउंट ऑफ लॉस, है ना? क्या सर ये जो assumptions बन रहा है, क्या गलत assumptions बन रहा है? प्लीज टेल मी। क्या ये गलत assumptions बन रहा है या assumption सही है एज पर दी स्टेटमेंट? बोलो प्लीज, एक बार बोलो हाँ या ना। क्या हुआ सर, समझ में नहीं आ रहा है? चुप हो गए सब? বুঝে যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? হ্যাঁ স্যার বুঝলাম। বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ ओके सर। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट ड्रिवन कॉन्सेप्ट एक चल रहा है कि ऐसा मार्केट देखा है, मार्केट ऐसा ऑब्जर्व किया है। तो अगर मार्केट ऐसा ऑब्जर्व किया है तो फिर कुछ स्टेटमेंट बन रहा है, लॉजिकल लॉजिकल इंसेप्शन बोलो, लॉजिकल डिडक्शंस बोलो, ठीक है? कि युक्ति क्या बोलता है, लॉजिक क्या कहता है कि अगर ये बात सही है तो फिर ये भी सही है। तो यहां पर बोलता है इफ पॉइंट 2 इज ट्रू, माने इफ ऑप्शन सेलर मेक्स मैक्सिमम मनी या फिर ऑप्शन सेलर को मिनिमम लॉस होता है, इफ पॉइंट 2 इज ट्रू देन इफ फ्यूचर इंप्लाइज, if further implies that option price can be manipulated। ये भी तो है कि सेलर मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है एटलीस्ट एक्सपायरी डे के टाइम पे। इफ पॉइंट 3 इज ट्रू, अगर पॉइंट 3 सही है, then it further implies that there exists a group of trader who can manipulate the option price at least on the last day of expiry। If such a group exists, अगर ऐसा ग्रुप एग्जिस्ट करता है, then it must be option seller or writer, है ना? Since it is believed that there are the ones who make maximum money, consistently make money trading options। डेंजरस बात है सर, इट्स वेरी रियली डेंजरस सिचुएशन। एक ही साइड में पैसा बन रहा है, सब सेलर बनेगा तो फिर बायर कोई नहीं बनेगा। ये assumption था, बट ये assumptions मार्केट में ऑब्जर्व किया गया है, तभी पॉइंट पे बात होता है ना? Now considering all the above points, there must exist a single price point at which if the market expires, then it would cause least amount of pain to the options writer। और इस ये कहने का मतलब है लीस्ट अमाउंट ऑफ पेन टू द ऑप्शन राइटर, माने राइटर को कम से कम लॉस होगा, या फिर ऐसे बोलो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेन टू ऑप्शन बायर। अगर सेलर को लॉस कम होगा तो किसका लॉस ज्यादा होगा? हेलो,
ऑप्शन बायर। बाय सिंपल है ना। अगर सेलर का लॉस मिनिमम करना है तो बायर का लॉस मैक्सिमम हो जाएगा। इफ वन कैन आइडेंटिफाई दिस प्राइस पॉइंट then it is most likely that this is the point at which market will expire। अगर आप वो पॉइंट ढूंढ लेते हो तो मार्केट कहां एक्सपायर होगा ये भी आप समझ जाओगे। ऑप्शन पेन थ्योरी does just this, identify the price at which the market is likely to expire considering least amount of pain is caused to options writer। थोड़ा घुमा के बात कर रहा है कि मार्केट किस पॉइंट पे एक्सपायर करेगा, ये अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो थ्रू कैलकुलेशंस ऑब्वियसली, तो आपको पता लग जाएगा कि अल्टीमेटली मार्केट किस पॉइंट में एक्सपायर कर सकता है। इफ यू कैन फाइंड दैट पॉइंट जहां सेलर को लॉस कम से कम होगा और बायर का लॉस मैक्स टू मैक्स होगा, एंड दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज मैक्स पेन थ्योरी। में करूंगा सर, ठीक है, कैसे ये मैक्स पेन का कैलकुलेशन होगा, ओके, और किस तरह से ये मार्केट को मतलब एक्सपायरी में प्राइस क्या हो सकता है वो आपको आइडिया दे सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? विथ कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग मैं कल आपके साथ ये डिस्कशन करने वाला हूँ। प्लीज टेल मी, समझ में आ रहा है कि नहीं? হ্যাঁ স্যার। স্যার আপস্টক্সে তো বোঝা ম্যাক্স পেনের বলে একটা অপশন আছে। আচ্ছা দিচ্ছে ম্যাক্স পেন, আজকাল এই অবজারভেশনসটা তৈরি হয়েছে, ওইটাই ম্যাক্স পেনের হ্যাঁ কনসেপ্ট। পিসিআর আছে, ম্যাক্স পেন আছে। থাকবে তো বটেই, পিসিআর ম্যাক্স পেন, তো আমি তো সেন্সিবলও দেখাচ্ছিলাম। ঠিক আছে, কমপ্লিট করি, এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা কনসেপ্ট, অ্যাডভান্স লেভেল কনসেপ্ট, বাট এটা একবার যদি বুঝতে পেরে যায় কেউ তাহলে মার্কেটকে আইডেন্টিফাই করা কম্পারেটিভলি অনেকটা ইজি হয়ে যাবে। ঠিক আছে, চর্চা আগে আগে আস্তে আস্তে বাড়াচ্ছে। ওকে স্যার। ওকে স্যার, ঠিক আছে, রাখি তাহলে আজকে, বাই স্যার। স্যার কালকে এটা কালকে থেকে স্যার কন্টিনিউ করব। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। 11টার পরে জয়েনিং করেছিলাম লাস্টের ও দিকে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, শরীর ঠিক আছে এখন? হ্যাঁ স্যার একটু ঠিক আছে আগের থেকে। একটু সাবধানে থাক, চারিদিকে খুব উল্টোপাল্টা 80